नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं भाई। हमारा जो आर्मी ओरिजिनल मॉडल पेपर जो राम सिंह यादव वाली बुक का है वो आपका हो जाता है 40। ठीक है, वैसे आपके ये हो जाते हैं 42 आपका ये मॉडल पेपर रहने वाला है, क्योंकि आपकी दो जो हो जाती हैं, दो जो आपकी राम सिंह यादव वाली बुक है, दो प्रैक्टिस सेट उसमें कि मैंने करा दिए हैं। तो इस प्रकार से आपके 42 बाई ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। आर्मी ओरिजिनल मॉडल पेपर जो कौन सा हो जाता है आपका 42 रहने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट समय ना गवाते हुए। 100 आपके एक प्रकार से अंक होते हैं इसके। ठीक है, और 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है। 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन टोटल। पहला क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से ये 100 मार्क्स का पूर्णांक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं भाई क्वेश्चनों की ओर। बात करते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 में बात करते हैं। सेक्शन 1 में आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये समान ज्ञान के 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चनों को अटेंड करना है पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सा, वो कह रहा है वर्ष 2016 निम्न में से ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते। 2016 की यहाँ पर बात हो रही है, मगर अब यहाँ पर 2000 अभी एग्जाम 2020 में होने वाला, 2020 में हुआ नहीं। ठीक है, 2020 में हुआ नहीं, 2021 में पोस्टपोन कर दिया है, तो पूछ सकता है 2016 का। ठीक है, तो 2016 निम्न में से ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किसने जीते थे, तो वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए ने जीते थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई थी, तो भारत में किस क्षेत्र में हरित क्रांति सफल हुई थी ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाता है गेहूं। ठीक है, गेहूं में हरित क्रांति सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, बदलाव लाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब पैदावार किसकी हुई थी, गेहूं की बढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 रखा है रंग भेद का अर्थ बताइए। रंग भेद का अर्थ जो है वो किससे संबंधित है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा समय आपको दिया जाएगा। बिल्कुल, जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है रंग भेद की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातीय भेदभाव, क्योंकि रंग भेद जो होते हैं वो जातीय भेदभाव से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बिल्कुल इजीली इसे कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि मैकबेथ नाटक के लेखक कौन है, तो मैकबेथ जो नाटक है वो किसका है, यहाँ पर आपको बताना है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो जिन लोगों का यहाँ पर आ रहा है आंसर ऑप्शन नंबर बी, शेक्सपियर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शेक्सपियर का हो जाता है मैक बेथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो अमरकंटक से कौन कौन सी निकलती है, नर्मदा, ताप्ती और एक नदी और निकलती है, मगर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका रहने वाला है नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है वो कौन सी आपकी हो जाती है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर जो झील है वो मानव निर्मित झील है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखा है शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है। जो शून्यकाल का जो समय होता है वो कितना होता है, आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है 1 घंटा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शून्यकाल जो होता है वो 1 घंटे का होता है लोकसभा के अंदर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखना है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा यूएनओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यहाँ पर आपके डायरेक्टली यहाँ पर पूछ रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल, तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है 1945 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, 1945 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन सा होगा, देखा है दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है। दक्षिण गंगोत्री की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका संबंध इनमें से किससे है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आता है अंटार्कटिका, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखा है निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है किसका सदस्य भारत नहीं। बात करते हैं सार्क, सार्क में सदस्य भारत है। सार्क में कितने हैं, टोटल 8 देश हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं नेम में भी अपना देश शामिल है, मगर जो हो जाता है आसियान, आसियान में जो है वो अपना नहीं है। आसियान में भारत सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बहुत ही अच्छा आंसर दिया है सभी लोगों ने। बात करते हैं यहाँ पर 12 की बात करते हैं, इसका आंसर देना है 11। 11 की बात करते हैं। देखा है सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, वो आपकी हो जाती है दक्षिण में, है ना, जो आती हो जाती है, सॉरी
दक्षिण अफ्रीका में, जो कि हो जाती है नील नदी, मिस्र में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नील नदी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाली है। अगर सबसे चौड़ी नदी की बात करता है वो अमेजन हो जाएगी, जो आपके यहाँ पे यूएसए अमेरिका में है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, ये आपको बताना है। स्वनिर्मित, जो भारत ने स्वयं निर्मित किया हो, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब एलसीए का नाम बताना है, वो कौन सा है, ठीक है। तो वह आपका एयरक्राफ्ट जो हो जाता है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो आपको हो जाता है तेजस। जिन लोगों का आंसर आया तेजस, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13, दे रखा है लोथल किस काल का इतिहास स्थल है। जो लोथल है वो किस काल का इतिहास स्थल है, यहाँ पर आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, बिल्कुल जो लोथल है वो कहाँ का है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है। तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है वो कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाती है, वो हो जाती है कैनबरा, मगर इसकी यहाँ पर करेंसी पूछ रखा है, तो करेंसी आपकी हो जाएगी डॉलर। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। तो भारत रत्न से सम्मानित कौन नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। राजीव गांधी की बात करते हैं, इन्हें भी भारत रत्न दे रखा है। जे टाटा को जी के लिए इनके भी मिल रखा है, और मदर टेरेसा को भी दे रखा है। तो इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, बिल्कुल। तो भारत रत्न है, इन सभी को मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भारत रत्न से क्वेश्चन 100% बन सकता है, तो भारत रत्न पहले के पिछले के भी आपको याद करना पड़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ से अभ्यास सेकंड की बात करते हैं, सेक्शन सेकंड, जो कि साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 15 क्वेश्चन, इनको भी देखते हैं, है ना, अटेंड करना है फटाफट। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 को देखिएगा, 16 का आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। दे रखा है तुम्हारा, जल वाष्प संघनन में तापमान कैसा होता है, यहाँ पर आपको बताना है। जब जल वाष्प जो होती है वो संघनन होती है तो तापमान कैसा होता है, घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक बात बताइएगा, जब जल वाष्प उड़ रही है और संघनन मतलब बहुत घनी मात्रा में उड़ रही है, तो कैसा हो जाएगा, वहाँ का तापमान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नमी ज़्यादा हो जाएगी तो तापमान क्या होगा, ओनली घट जाएगा, है ना, नमी हो जाएगी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17, दे रखा है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग लीवर होता है, त्वचा होती है, फीमर होता है, या फिर आपकी होती है गुर्दा। अगर बात करते हैं यहाँ पर हम अंग की, तो वो आपका हो जाता है त्वचा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट, क्योंकि त्वचा क्या होती है, पूरी शरीर हमारा त्वचा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रखा है यदि जलाशय में पानी जमता है तो पानी के तल का तापमान सतह की अपेक्षा कैसा रहता है, आपको बताना है। यदि जलाशय में कोई जलाशय है, कोई तालाब समझ सकते हैं, झील समझ सकते हैं, उसमें जब पानी जम रहा है, पानी की जो सतह है वो बर्फीली हो रही है, बर्फ बन रहा है वहाँ पर, तो कह रहा है तो पानी के तल का जो तापमान होगा वो कैसा होगा, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, अगर किसी झील पर बर्फ जमी हुई है तो जो पानी का तापमान होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, तल पर तापमान क्या होगा, अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों का आ रहा है बहुत ही राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइड्रोजन जिसे हम ट्रिटियम कहते हैं, ठीक है, ट्रिटियम किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करता है। जो ट्राइटियम है, हाइड्रोजन के अंदर के 3 आते हैं इसके, तो ट्राइटियम जो है उसकी पूछ रखा है कि जो ट्राइटियम है किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, जिन लोगों का आंसर रहा है बीटा कण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बीटा कण को ये उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20, कह रहा है चेचक की बीमारी किससे होती है। चेचक जो बीमारी होती है वो किससे होती है, वैसे तो बात करते हैं चेचक इसे छोटी माता भी कहते हैं, मिनी माता भी कहते हैं, ये आपके पारे के कारण फैलती है, ठीक है। मगर यहाँ पर जो होती किसके कारण है, ये होती है विषाणु से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 यहाँ पर देख रहे हैं 21 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, देखा है तुम्हारा लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। लोहे की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, कैरेटीन बालों में पाई जाती है, त्वचा में पाई जाती है ना। कैरेटीन कहाँ होती है, त्वचा बालों में इसमें पाई जाती है। और प्लाज्मा की बात करते हैं, प्लाज्मा में कोई लोहा कण होता नहीं है, मगर जो खून में होता है, खून में जो हीमोग्लोबिन नामक होता है वो क्या होता है, लोहे की ही मात्रा उसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो लोहे की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, ठीक है। जो हमारे रक्त का रंग जो कैसा होता है, लाल, इसी के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं 22, देखा है साबुन
किस पानी में झाग नहीं देता? साबुन जो है वो किस पानी में झाग नहीं देता है? तो साबुन जो है वो कठोर पानी में झाग नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 देखना है। बल का आविष्कार कौन है? जो बल है उसका आविष्कारक कौन है यहाँ पर आपको बताना है। तो बल का आविष्कारक कौन है? न्यूटन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। यूनिट डेज का क्वेश्चन यहाँ पर देखो पूछ लिया एक प्रकार से। 24 की बात करते हैं, यूनिट से एक नए क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वैसे तो जो हाल ही की बात करते हैं 2 से 3 क्वेश्चन यूनिट से आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं। देखो मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है, कितनी होती है? तो आपको पता है। अगर बात करते हैं इसमें तो हाँ, 5 से 7 लीटर जो होती है वो पानी की मात्रा होती है। शरीर का 7% जो होता है वो खून होता है ना। क्या होता है? शरीर में 7% खून होता है, ये आपको बात पता ही है। मगर यहाँ पर पूछ रखा है शरीर में पानी कितना होता है? तो पानी आपका होता है 60%। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बहुत ही राइट आंसर दिया है सभी लोगों ने। 25 की बात करते हैं, भारी जल का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र कौन सा हो जाएगा? D2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 26 में देखा था क्षैतिज ऊर्जा का सूत्र कौन सा होगा? क्षैतिज ऊर्जा का सूत्र आपसे पूछ रखा है, तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है? ठीक है, बिल्कुल गतिज ऊर्जा का 1/2 हो जाएगा। मगर क्षैतिज ऊर्जा की बात कर रहा है तो वो आपका हो जाएगा mgh। जिन लोगों का आंसर mgh आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बहुत अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27 दे रखा है, रसोई में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का उपयोग होता है? तो आप जान सकते हो जो रसोई है उसमें एलपीजी गैस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। और एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? वो आपका ब्यूटेन होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। बात करते हैं 28 दे रखा है, सोडियम एक है। सोडियम क्या है? सोडियम एक धातु है। ठीक है, एन ए सोडियम, सोडियम क्या है? एक धातु है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29 दे रखा है तुम्हारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? तो ये देखो यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए यहाँ पर। तो प्रकाश वर्ष आपके हो जाएगी दूरी की इकाई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है 30, कह रहा है निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो एंटीबायोटिक कौन है यहाँ पर आपको बताना है। आपको पता है जो पेनिसिलिन है वो एक क्या है? कवक है। पेनिसिलिन क्या है? एक कवक है ना। पेनिसिलिन कवक से प्राप्त की जाती है। जो पेनिसिलिन है वो कवक से प्राप्त की जाती है। यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। इसकी जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके बारे में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। ठीक है, बात करते हैं हमारे सेक्शन 3 की ओर। इसमें आपको मैथ देखने को मिलेगा, इसको देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, बात करते हैं 31 को यहाँ पर देखना है 31 का आंसर कौन सा होगा। ये सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, रीजनिंग का, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर 5 दे रखा है, फिर 5 है, फिर 25 है, फिर 6 है, फिर 36 है, 7 है। अगले कौन सा आएगा? 6 है, 6 का 64 है। ठीक है, 8 है, उसका 64 है। तो हो क्या रहा है इसमें देखो, 5 का स्क्वायर हो रहा है 25, 6 का स्क्वायर हो रहा है 6 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 7 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 8 64। इसका मतलब क्या आने वाला है? 49 आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 49। ठीक है, कुछ नहीं होता है, इसको स्क्वायर हुई थी सभी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? 34 दे रखा है, राहुल ने एक कार इतने रुपए में खरीदी, उसने 1 साल बाद कार को इतने रुपए में बेच दिया, तो लाभ या हानि परसेंट क्या हो? एक बात बताइएगा, 2.5 लाख में उसने खरीदी और 3 लाख में बेच दी, तो प्रॉफिट तो हुआ होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2.5 में बेची, 3 में 2.5 में खरीदी, 3 में बेची, तो 50,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया उसे। 50,000 का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ प्रॉफिट? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। मतलब उसने खरीदी होगी कितने में? 2.5 में, तो 2.5 पे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, परसेंटेज निकालने को 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस आंसर हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 25 चौका कितना गया? 100, 4 पंजे कितना गया? 20। इसका मतलब जो प्रॉफिट हुआ कितना का हुआ? 20% का गेन हुआ। ठीक है, 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट उसे हुआ। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33 को देखना है। 33 का आंसर कौन सा होगा? कह रहा है राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत क्या होगा? आपको बताना है। राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। 50 अंक थे टोटल, उसने अंक कितने प्राप्त किए? 45 अंक प्राप्त किए। कितने कितने किए? 45 किए, है ना। 45 किए कितने में से? 50 में से। परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं? 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा कितना हो जाएगा? 2, और 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90। मतलब 90% उसने क्या किया? प्राप्त किए।
तो जिन लोगों का यहाँ पर आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी 90% बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बहुत अच्छा खेल गए हैं सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा। यदि ए बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर 1 तो दे रखा है A² माइनस 3BC प्लस 4AB का मान क्या रहने वाला है। तो इन सभी को इसमें रख देना है, बस आंसर हो जाएगा A² माइनस 3BC प्लस दे रखा है 4AC। इसको रख देना है, इसको 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 और इसको पुट कर दो सी की जगह, ठीक है। ए की जगह कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3। बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है 4 और सी कितना दे रखा है 1 प्लस 4 और ए बराबर कितना रखा है 2 और सी बराबर रखा है 1, ठीक है। आंसर हो जाएगा, करो फटाफट। 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एडिशन करो, है ना। ये इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 माइनस 12 बराबर कितना आने वाला है 0 ही आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। इसका मान 0 आने वाला है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है यहाँ पर 35 का आंसर कौन सा रहने वाला है, इसको देखना है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखा है आयत की भुजा 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या रहने वाला है। आयत किस प्रकार से होता है, आयत इस प्रकार से होता है, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। वो दे रखा है कि भुजा एक 12 है तो ये 12 होगी, तो ये भी 12 होगी। चौड़ाई देखिए 8 तो ये भी 8 होगी। परिमाप मतलब क्या होता है चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 12 दूनी 24। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आने वाला है 40 सेंटीमीटर आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है 40 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। 36 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। देखा है आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई याद करना है कितनी रहने वाली है। परिमाप अभी आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग, है ना। चारों भुजाओं का योग उसका होता है परिमाप। चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई में मान लेता हूँ 10, चौड़ाई उसने 10 दे रखी है। हमें क्या करना है हमें ये वाली याद करना है, ठीक है। तो 10 ये है तो 10 ये भी होगी, बराबर होती है ना। 10 और 10 कितना हो जाएगा आपकी चौड़ाई हो गई 20, टोटल चौड़ाई हो गई 20। परिमाप कितना रखा है 50। अगर 50 में इसमें 20 घटा दूंगा तो मेरे पास कितनी बचेगी 30, जो कौन है चौड़ाई हो जाती है। तो ये दोनों क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो 2 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो कितना आने वाला है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर यहाँ पर आने वाली है इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आया 15 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा खेल गए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है 37 का आंसर कौन सा होगा। हल करना है इतना 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 इतना। तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपके लिए। कभी भी इस प्रकार से देखने को मिले कि यहाँ पर देखो सेम है ए, मगर यहाँ पर इसी सेम देगा बी। अगर यहाँ पर सेम है बी तो सेम देगा ए। तो इसमें क्या होता है कभी भी आएगा, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले तो हमेशा दोनों जो संख्याएं हैं वो बराबर ही आने वाली हैं, ठीक है। माइनस प्लस हो सकता है मगर दोनों संख्या क्या होंगी बराबर ही आएंगी। तो बराबर एक ही में दे रखी है 1 और -1, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, मगर आप इसे कर सकते हो, ठीक है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, आएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही। आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसे शॉर्ट ट्रिक है, इसे याद कर लेना, इसी प्रकार से एग्जाम में लगाना, ठीक है। 38 की बात करते हैं। दे रखा है तुम्हारा 20 का 40% क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर 200 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो परसेंट याद करने के लिए 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, कितना जाएगा 80 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 80 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 को देखना है। 39 का आंसर कौन सा होगा। सीरीज का क्वेश्चन है, देखो हो क्या रहा है 3 है 7 है 12 है 18 है डैश है और 33 हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर एडिशन कितना हो रहा है 4 का हो रहा है। यहाँ पर एडिशन कितने का हो रहा है 7 5 12 5 का हो रहा है। यहाँ पर एडिशन कितने का हो रहा है 6 का हो रहा है। यहाँ पर कितना होता होगा तो 7 का होगा, फिर अगले कितना का होगा 8 का होगा। अगर मैं 7 जोड़ूंगा 7 दूनी 14 15 तो कितना हो गया 25, 25 में 8 जोड़ूंगा तो मेरे पास 33, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है 25 रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी 25 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है 40 का आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। 40 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कह रहा है एक ट्रक में 300 अंडे हैं, उसमें से 20% अंडे खराब हो जाते हैं। इनमें से कितने अंडे ट्रक में अच्छी स्थिति में हैं। एक बात आएगा 300 अंडे हैं टोटल, 20% हो गए खराब, तो बच्चे कितने होंगे अच्छे 80% बचे होंगे। तो 80% की वैल्यू मुझे निकालना है, बस निकाल लो। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा, 8 3 24, मतलब 240 जो अंडे हैं वो बिल्कुल क्या है, स्वस्थ हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 240। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है 41। 41 का आंसर क्या दे रखा है, 41 का आंसर कह रहा है साइन 90 का मान कितना होता है। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 2 1 2 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ये डायरेक्टली पूछ रखा है तो आराम से कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखा है 42 दे रखा है, साइकिल के एक पहिए की त्रिज्या दे रखी है तुम्हारी 42 सेंटीमीटर, तो 400 चक्कर में कितने मीटर जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो उसके लिए, है ना। इस क्वेश्चन को देखना है, त्रिज्या देखी है 42 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले परिधि निकालनी पड़ेगी। तो वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि होती है उसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है, 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना दे रखा है, 42। ठीक है, 7 छंग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 44 मल्टीप्लाई 6 बराबर कितना आएगा निकल के, 6 चौक 24 के 4 आ जाएगा, 6 24 25 26, यहाँ पर कितना आने वाला है, 264 यहाँ पर आने वाली है परिधि। परिधि मेरी कितनी निकल के आती है, 264 निकल के आ जाती है, एक चक्कर, है ना। अब ये परिधि मतलब क्या हो जाएगा, एक चक्कर, एक चक्कर की जो वैल्यू निकल के आई है 264 सेंटीमीटर में निकल के आ जाती है। अब वो कह रहा है 400 चक्कर लगाना है तो कितने मीटर की दूरी तय करेगा। अब एक चक्कर में 264 घूम रही है, तो 400 चक्कर में 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ज्ञात है इसमें ये सेंटीमीटर रखे हैं, तो मीटर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 से करूँगा मल्टीप्लाई, 0 0 0 0 कट जाएगा, जो आएगा मैं निकल के आ जाएगा, इतनी दूरी अटेंड की है। ठीक है, कर दूंगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 4 संग 24, 24 और 1 25, 25 के 5 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 1 9 10, कितना हो जाएगा आपका 1056 यहाँ पर रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितनी दूरी अटेंड करेगा, वो 1056 मीटर दूरी अटेंड करेगा। मीटर में दे रखा है, ठीक है, इसलिए मैंने 100 से डिवाइडेड इसे किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 को देखना है। 43 का आंसर कौन सा रहने वाला है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है 5x² माइनस 7x प्लस 3 के मूल क्या होंगे, आपसे पूछ रखा है डायरेक्टली इसके मूल क्या होंगे। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, कभी भी आपको माइनस प्लस देखने को मिलता है तो हमेशा क्या होता है, प्लस प्लस ही होता है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस तो होगा ही होगा। ठीक है भी, मगर रूट वाला नहीं होगा, रूट आएगा ही नहीं, सॉल्व करोगे रूट तो आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला। होने वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, दिमाग लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। शॉर्ट ट्रिक अपनाओ, क्वेश्चन को फटाफट कर जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 का आंसर देना है, 44। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा इसको बताना है। ठीक है, सभी लोगों को सॉल्व करना है। दे रखा है तुम्हारा 5x माइनस 13y बराबर दे रखा है 3x माइनस 8y पूछ रखा है, तो एक्स प्लस बाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो पहले मैं एक्स और बाई का मान निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो बचे कितना, 2x बचेगा। ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बचे कितना 5y रहने वाला है। तो x की वैल्यू मेरी कितनी निकल आती है, 5 निकल आती है, और y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 निकल के आ जाती है। ठीक है, तो अब बस इसमें मुझे पुट कर देना है, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। पुट कर दो फटाफट, x की जगह कर दो 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस बाई की जगह कर दो 2, तो 2 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करना। 5 25 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 प्लस 2 4, और 5 25 और माइनस 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आने वाला है 29, 29 बटे 21 आपका आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 29 बटे 21, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 45 को देखना है। 45 का आंसर कौन सा रहने वाला है, देखा है नीचे दिए गए आरेख में ए बी बराबर ए सी और कोण दे रखा है बी ए सी बराबर 40 डिग्री है, तो कोण ए डी सी और डी ए सी का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये आपका दे रखा है एक प्रकार से। ठीक है, इसमें दे क्या रखा है, देखो आपको बता दूं, इसमें यह जो है यह आपका दे रखा है कितना, 40 डिग्री। ठीक है ना, ये दे रखा है आपका 40 डिग्री। ये भुजा और ये भुजा क्या है, समान है दोनों, ये भुजा क्या है, समान है। ठीक है, अब इसका और इसका दोनों का एडिशन पूछ रखा है, एडिशन कितना रहने वाला है, दोनों कोणों का मान। बस अब आपको बताना है क्या हो जाएगा। अब बात बताइएगा, त्रिभुज जो दे रखा है, ये वाला त्रिभुज है, इसमें ये वाली भुजा बराबर है, तो इसका मतलब यह कोण और यह कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना, बराबर होंगे ना होंगे, बिल्कुल होंगे। अब एक त्रिभुज का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से अगर 40 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर बचेगा
140 डिग्री। 140 डिग्री ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे उसे 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 सत्ते 14। इसका मतलब 70 डिग्री जो आ गया वो मेरा ये निकल के आ गया और ये निकल गया, तो इसका मतलब ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वह हो जाएगा आपका 40 डिग्री। अब ये 70 डिग्री है और एक जो रेखा है ये वाली रेखा, ये रेखा जो होती है वो कितने की, 180 की होती है। तो मैं इसको निकाल सकता हूँ बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर निकाल दूँ कि 180 में से अगर मैं 70 घटा दूँ तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 110, जो किसका मान निकल के आ जाता है, जो ए सी और डी का निकल के आ जाता है। तो अगर ए सी और डी बराबर जो दे रखे हैं वो कितना, 110 निकल के आ जाता है, तो मैं इसका मान और इसका मान निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। जब 110 बराबर दे रखा है तुम्हारा ए सी डी के, तो मैं दोनों का मान निकाल सकता हूँ आराम से। अगर 180 में से मैं 110 घटा दूँ तो दोनों का मान कितना निकल के आएगा, 70 डिग्री निकल के आ जाएगा। बस यही पूछ रखा है कि इन दोनों का योग कितना होगा, तो 70 डिग्री रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 70 डिग्री, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। आराम से कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे तो सामान्य बुद्धिमत्ता के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। तो इनको अटेंड करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। पहला सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन देखना है, सीरीज के क्वेश्चन में क्या रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल इसको देखो, सीरीज के क्वेश्चन को। यहाँ पे कह रहा है 7 के बाद 10 हुआ तो +3 हुआ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है +6 हुआ, अब क्या होगा और उसके बाद क्या होगा बताइएगा। 52 हो रहा है आगे, 7 एकम 7, ऐसा तो होगा नहीं। +6 हुआ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 को ऐड करूँ पहले। अगर मैं 12 को ऐड यहाँ पर कर दूँ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो मेरे पास कितना आने वाला है यहाँ पर, यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा ये 28। और 28 को अगर मैं 12 दूनी 24, फिर 24 ऐड करूँ इसमें, तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। बिल्कुल यही चल रहा है सीक्वेंस, ठीक है, यही सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 28 यहाँ पर आने वाला है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन चल रहा है, दुगना हो रहा है, 3 ऐड किया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। इसी प्रकार से एडिशन चल रहा है सबका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 47 को देखना है, 47 का आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर कह रहा है, बाकी सब यही दे रखा है, कह रहा है यदि पक्षी के लिए उड़ना है तो मछली के लिए क्या होगा। अगर पक्षी जो है वो उड़ता है तो मछली क्या करती है, मछली तैरती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, मछली तैरना, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है 48। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा है, घुमा फिरा कर वो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक हो क्या रहा है, यहाँ पर हुआ तुम्हारा सी है, आई है, जी है, ए है, आर है, ई है, टी है, डबल टी है और फिर ई है। उसके बाद यहाँ पर देखो हुआ क्या, हुआ आपका जी आई सी ई आर ए ई डबल टी, इस प्रकार से हो रहा है। देखो ये हो क्या रहा है, जी यहाँ पर आई, सी यहाँ पर आई, आई यहाँ पर आ गई, ई यहाँ पर, ए यहाँ पर, आर यहाँ पर, ई यहाँ पर, टी यहाँ पर, टी यहाँ पर। इस प्रकार से सीक्वेंस ये चल रहा है। तो उसी प्रकार से दे रखा है तुम्हारा डी आई आर ई सी टी आई ओ एन दे रखा है, उसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी प्रकार से ये हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आर होगा और यहाँ पर आई होगी। तो आर आई कहाँ पर है, पहले तो ये देखो, आर आई एक ही में दे रखी है, बाकी किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ज़्यादा इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो हमारा हो जाता है ब्लड रिलेशन का। देखते हैं, कह रहा है श्याम का भाई राम है। तो देख, जिस प्रकार से कहते हैं उस प्रकार से करते जाओ, ठीक है। तो कह रहा है श्याम, श्याम को मैंने ऐसे कर दिया, श्याम का जो भाई है वो कौन है, आर है, श्याम का भाई हो गया आर, ठीक है, प्लस से मैंने कर दिया। कह रहा है और राम का पिता है, राम का जो पिता है वो है महेश, राम का पिता ऊपर जाएगा, कौन है, महेश। तो जेंडर कौन है, प्लस है, तो प्लस कर दिया मैंने। कह रहा है प्रिया का भाई जगत है, कोई प्रिया है उसका भाई जो है वो कौन है, जगत है, ठीक है भी। तो कह रहा है और श्याम की बेटी प्रिया। अब श्याम की बेटी कौन है, प्रिया, ये प्रिया जो है वो श्याम की बेटी है। तो प्रिया का भाई कौन होगा, प्रिया का भाई जो होगा वो कौन होगा, जगत होगा, है ना, प्रिया हो गई बेटी। अब वो कह रहा है अगले, जगत का चाचा कौन है। तो जगत का जो चाचा है ये तो हो गया उसका पिता, तो चाचा कौन होगा, उसका भाई, मतलब आर। आर कौन है, राम।
तो जो जगत का चाचा होगा वो कौन रहने वाला है, राम रहने वाला है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 50। देखा, एक व्यक्ति उत्तर दिशा के में मुख करके खड़ा हुआ है। उत्तर दिशा में क्या है, मुख करके खड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। क्या है, 90 दक्षिणावर्त घूमता है, प्लस मतलब किधर घूम रहा है, 90 घूम रहा है दक्षिणावर्त। उसके पश्चात बाबावर्त कितना घूमता है, बाबावर्त माइनस कितना घूमता है, 180 डिग्री घूम रहा है। पुनः उसी दिशा में वो घूमता है, फिर 90 डिग्री घूमता है, तो प्लस मैं कर दूंगा, फिर 90 डिग्री घूम रहा है ये। ठीक है, इन दोनों को ये है, ये है आपका बाबावर्त और ये है आपका क्या, ये आपका हो जाता है दक्षिणावर्त। ठीक है, 90 घूम जाता है। और तो कह रहा है तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो इन दोनों को एडिशन कर देते हैं अलग अलग। ठीक है, दक्षिणावर्त के अलग करेंगे तो 90 का 90 रहेगा, और इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 80 और 90, 0 के 0, 8 दूनी 16 और 1 17 के साथ यहाँ से लगा 1, और कितना हो जाएगा आपका, हो जाता है 270। ठीक है, अब जो बाबावर्त है वो ज़्यादा है या दक्षिणावर्त ज़्यादा है, तो आप कहोगे बाबावर्त ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो आपको कहोगे तो 90 में घटा दूंगा तो मेरे पास 180 क्या है, ज़्यादा है। तो 180 कौन ज़्यादा है, बाबावर्त ज़्यादा है, तो बाबावर्त की ओर 180 घटा, 180 मोड़ दो, तो बाबावर्त क्या हो जाएगा, इस ओर। तो 180 मोड़ूंगा तो कहाँ पर जाएगा, ये उल्टा चला जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है दक्षिण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। या यहाँ पर भी इसे काट सकते थे, तो 180 हो जाता, बाबावर्त घुमा देते, तब भी आपका आने वाला था ऑप्शन नंबर ए ही। तो इस प्रकार से जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। डायरेक्शन का क्वेश्चन था, बहुत ही क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अगर जिन लोगों ने यहाँ पर 45 प्लस किए हैं बहुत ही अच्छे हैं, जिन लोगों ने 40 प्लस भी किए हैं तो भी बहुत अच्छे हैं, और जो लोग 35 प्लस हैं वो उन्हें अभी तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो लगे रहें फटाफट, और जो लोग 45 प्लस कर भी रहे हैं वो भी लगे रहें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर देना सब्सक्राइब। एक महत्वपूर्ण सूचना कि किसी के पास क्वेश्चन पेपर है तो हमें 10 रुपये में भेज सकता है। ठीक है, आर्मी जीडी का, टेक्निकल का, नर्सिंग का, किसी का भी क्वेश्चन पेपर है तो हमारे लिए 10 रुपये में भेज सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ जा सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना नंबर, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।